here is Abhay Prajapati with us for a mock interview. Abhay, Yes, sir. Yes, sir. for which IIT you are planning for interview? Sir, IIT Jodhpur, sir, for AI. Artificial Intelligence, IIT Jodhpur, right? Yes, sir. Okay, okay. So first of all, introduce yourself. Yes, sir. Hello, sir. My name is Abhay Prajapati. I am a CSE graduate. I passed in 2020 from CSE from Darbhanga College of Engineering with CGPA of 7.67. Um, After I gave examination in GATE 2021 and I got a score of 353, sir. Then I applied for IIT Jodhpur for the AI branch, sir. Okay. So why did you apply for IIT Jodhpur? I Sir, because frankly speaking, sir, my score is not that well, sir. So I think that I can, if I apply in Jodhpur, then I get a chance for getting admission in IIT Jodhpur because it is a new institute, sir. Okay, so since IIT Jodhpur is new institute, so low Uh, scholars in GATE should apply here, right? yes, sir, I think, sir. Okay. Uh, and why artificial intelligence specialization? Um, it's fascinating, sir. That's why. Fascinating means? अच्छा लगता है मुझे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ वर्क देख के जैसे मैंने बहुत जगह कुछ कुछ वर्क देखा है सो मतलब नाम अच्छा लगता है कि कुछ वर्क अच्छा लगता है क्या? नहीं कुछ वर्क सर वर्क अच्छा लगता है सर जैसे इसी कि जैसे सर रोबोटिक्स में सर रोबोटिक्स में क्या इन काम है रोबोटिक्स एआई का? रोबोटिक्स में सर आर्टिफिशियल जैसे हम लोग है ना इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि उसको ऐसे करने के लिए तो वो जो हम लोग बोलते हैं उसी हिसाब से वो अपना काम करता है कौन? सर रोबोट सर रोबोट सर नहीं, हम लोग बोलते हैं उस हिसाब से काम करता है। वेयर इज आई मीन एआई? हम तो इसमें एआई का यूज क्या है? एआई सर जस्ट लाइक वॉइस सर और जो वॉइस होता है उसमें वो एआई की मदद से भी होता है सर उसमें जो वर्क रोबोट जो करता है वो एआई की मदद से करता है सर ओके। ओके, टेल अस योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। सर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम linear algebra probability sir ओके, probability and linear algebra, right? yes sir So tell me what is Bayes theorem, Bayes rule? sir what is based sir mathematically बताऊं sir जैसे भी बताना है बताओ। sir Bayes theorem let's say sir I'm directly speaking sir with example sir okay ओके। let's say sir in a hospital let's say a woman in hospital doctor are finding that whether a woman has cancer or not how many percent of एक minute sir just a minute I'm let's say इफ सर कैंसर में बहुत सारे क्या होता है टेस्ट होता है सर अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो मान लेते हैं वो कैंसर है और टेस्ट नेगेटिव आया तो समझ जाते हैं वो कैंसर नहीं है तो हम लोग इसकी मदद से कर सकते हैं कि पहले हम निकालेंगे कितने लोगों को पॉजिटिव आया जिसमें पॉजिटिव आया और पॉजिटिव में भी क्या आया है कि पॉजिटिव में भी कुछ एरर होता है सर जस्ट लाइक 99% चांसेज है कि उससे कैंसर नहीं हो और 0.1% चांसेज है उससे कैंसर हो और फिर 1% चांसेज है कि वो पॉजिटिव नहीं है और उसमें हम लोग निकालते हैं 1% में भी कि वो उसका रिजल्ट जो आया वो सही है कि नहीं और इस तरह जो हम लोग ये वाला जो तरीका निकालते हैं कि हाँ वो पॉजिटिव है उसके बावजूद भी उसको कैंसर है कि नहीं ये सब हम लोग बेस थ्योरम की मदद से निकालते हैं सर नहीं, कैसे यूज करते हैं बेस थ्योरम को? इस प्रॉब्लम में यूज कहाँ किया आपने? आप बेस थ्योरम के कैसे यूज करते हैं with the help of some multiplication or conditional probability sir क्या फॉर्मूला होता है? आप किसका सर बेस थ्योरम का सर हम्म, okay sir let's say sir I am finding probability of a given b okay so probability of b given a divided by probability of b intersection a um
plus probability of B intersection A not. दिखाना कहाँ लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B अपॉन A। यस सर, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। यस सर। पक्का? अच्छा, एक मिनट, जस्ट मिनट सर। A intersection, I think sir, probability of B upon A, probability of A intersection B, thank you. सर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है जिससे। अच्छा, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है ये बताइए प्रोबेबिलिटी में। यस यस सर। व्हाट इज फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल इन प्रोबेबिलिटी? फंडामेंटल फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल, लेट्स से सर आई एम नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। मल्टीप्लिकेशन रूल सर मुझे याद नहीं आ रहा सर, मैं भूल रहा हूँ। ओके, अच्छा दूसरा आपने बताया था लीनियर अलजेब्रा आपका फेवरेट है, राइट? यस सर, यस। ओके, कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख के दिखाओ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स perpendicular to each two matrices should be perpendicular to each other. नो सर, नहीं हो पाएगा सर। ओके ओके, सो सागर सर। Yes, sir. Okay. So, Abhay, hi Abhay. So, your favorite subjects in computer science are data structures and algorithms. Yes, sir. Okay. So, let's start. So, suppose you have been given a digit n. Yes, sir. So, what we have to do is we have to find product of all its digits. Product of all its digits. Suppose n is okay 4, 5, 8, 9. So 4 into 5 into 8 into 9. So first you tell 4 me into 5 into 8 yeah. into. So I Yes, want sir. to know what will be time complexity for this. Sir, I can't understand the question. Can you repeat again? So suppose you have been given a integer n. It can be it can be very large, also up to 10 to the power 9, right? So suppose so what you have to do is you have to find product of all its digits. Okay, sir. So I want to know what Okay. will be its time complexity in terms of n. Time in terms of answer. Okay, okay. 10 to the power n. What is 10 to the power m? नहीं नहीं, आपने बोला ना सर n इक्वल टू 10 टू द पावर n, ये एक डिजिट है, मतलब इतना हो सकता है, यही ना? No, integer can vary, can take from approximately 10 to the power 9. I said 10 to the power 9. 10 So, अच्छा 10 to the power 9. Okay, okay. सर आपने नंबर बोला सर 4 5 8 4 into 5 into 8 into 9, यही ना? that is just an example. Okay, okay. Its product of digits will be 4 into 5 into 8 into 9, right? सर ये नहीं हो पाएगा सही मुझसे। Okay, let's move on to next question then. So
Are you aware of BSTs, binary search tree? Yes, sir. Okay, so let me ask you a question. So you have been given two BSTs, two binary search trees, Okay, sir. Okay, and sir. what you have to do is you have to find common elements between both of them. Okay, sir. So how you will do that? Common element between two BST, sir. Okay. Hmm. Okay, sir. Let's see. Sir, first I will take, sir, first element of first binary search tree. Then I take all the elements, just like, sir, as a loop, for loop. कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट बाइनरी सर्च ट्री में पहला एलिमेंट लिया और दूसरे बाइनरी सर्च ट्री का सभी एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, ठीक है ना। एक ऐसे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा सर, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके, और सेकेंड तरीका ये हो सकता है सर कि सेकेंड, Reduce करो इसकी time complexity. यस सर, जस्ट अ मिनट। कॉम्प्लेक्सिटी, टू 6 1 1, लेट्स से इस इधर से होगा बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री सर दूसरा तरीका नहीं हो पा रहा है सर अभी। Okay, let's move on to next question then. So are you aware of merge sort? Yes sir, much sir. What is its time complexity? मर्ज सर वर्स्ट यानी वैसे वर्स्ट और एवरेज दोनों सेम होता है सर, n log n होता है सर। Okay, and it is a stable sorting algorithm or not stable? Just a minute, stable? Yes sir, stable. How? Can you show me? show me sir, just a minute sir। ये बता सकते हैं सर कि मर्ज यानी स्टेबल क्यों होता है? ये रीजन मुझे मालूम है सर, स्टेबल क्यों होता है, शो करना है। Just a minute, sir. Okay, let it. One. According to you, merge sort is stable? Yes sir, yes sir. Okay. So stable means if the sequence and the order in which the elements are before sorting, the order in which the elements are after the sorting is same, sir. Now मुझे you show me how it is stable. Okay, yes, in case of merge sort. Okay, do one thing, write recurrence relation of merge sort. सर ये हो गया सर स्टेबल वाला। Okay. ये मैं दिखा सकता हूँ सर। Okay. I think सर दिख रहा है सर। Just 4 5 क्या एलिमेंट लिए? सर 4 5 1 7 सर। इस केस में कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे तुम? इक्वल होने चाहिए ना सर, जो स्टेबिलिटी तो जब ही आएगी ना जब की इक्वल हो। स्टेबिलिटी चेक इससे कैसे करोगे? What does it mean by stability? Sir, the order in which the element are before sorting, the same order will be after the sorting. So then how it will be sorting? According to you, what is present initially that will be present afterwards. So sorting तो होगी नहीं फिर। एग्जाम्पल दिखाना अपना जो ये दिखाया करा 4 5 4 5। हाँ ये एल्गोरिथम तो सही लगा रखा है, लेकिन स्टेबिलिटी कैसे चेक हो रही है इसमें? फिर ये स्टेबिलिटी इससे तो नहीं चेक हो पाएगी। Okay sir, okay, I think I'm doing something wrong. Okay sir.
think. Next question, sir. Okay. Okay, so are you aware of heap sort? Yes, sir. Yes. So what we have to do is, I want you, suppose you have been given elements 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, sir. This is an array, right? Okay, sir. So using heap sort, we have to sort these elements into descending order. So 5, 4, 3, 2, 1. Using heap sort. Yes, sir. So how Yes, you will sir. do that? Using heap sort. ओके सर फर्स्ट मैं इस एरे रिप्रेजेंटेशन को सर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करूंगा उसके बाद सर क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में वेट व्हाट डज इट मीन कंप्लीट बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करूंगा मतलब सर ये एरे है ना तो इसे एज अ रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं सर हीप क्या है एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो बस एज ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरे को इन अ ट्री में सर so when we will code heap sort so what does it mean by representing so code करेंगे ना कहीं heap sort का तो represent करने का क्या मतलब है उसमें कोई विजुअलाइजेशन तो नहीं हो रही है कुछ उसमें तो कुछ एक्चुअल में चीजें होंगी ना ओके representing into binary search tree binary ओके सर what does it mean जी जी अच्छा whether we will create a new tree यस सर यानी इसी एरे के लिए मैं एक ट्री बना रहा हूँ सर okay so heap sort is in place or out of not in place in place या और out place sir in what does it mean by in place and out place यस in place मतलब सर एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता है out place मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है tell me heap sort is in place or not in place heap sort no sir okay just a minute heap sort max ep5 build a heap building a heap will take building heap will take so you are saying we will create a no sir ये in place ही वो sir in place but you are creating a tree using these elements so extra memory तो use हो रही है हाँ सर ओके सर अच्छा सर ये ओके यस सर सर ये एरे है चूंकि ये एरे सर एक असेंडिंग ऑर्डर में है सर तो ये पहले से ही सर मीन हीप में है अगर देखा जाए तो मीन हीप तो यही बोलता है नहीं असेंडिंग ऑर्डर वाला छोड़ो let's say 3 2 1 5 4 then 3 2 1 5 4 okay sir we have to sort in descending order same thing we have to do now it is not ascending you said it is ascending it is already in min heap so leave this case okay I am asking generalized solution okay sir max cp false और डिसेंडिंग ऑर्डर सर इसमें हम लोग मैक्स हेपीफाई लगाएंगे ये एरे ले लेंगे और कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे सर लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट से मैं स्टार्ट करता हूं और मैक्स हेपीफाई लगाएंगे सर तो उससे जो मैक्सिमम एलिमेंट निकलेगा वो मैंने मैक्स हेपीफाई तो हीप पे लगता है यस सर मैक्स हेपीफाई you can apply to heap right so yes sir this is an array okay yes sir yeah that's right using heaps सर बट हम लोग सर हीप सॉर्ट तो निकालते हैं बिल्डिंग अ हीप बना के मैक्स हेपीफाई यूज करके ही ना हम लोग सर यानी हीप ये बनाते हैं हीप सॉर्ट यूज करते हैं सर हाँ तो are you getting some approach no sir can you give me some hints sir yes so heap sort is basically in place algorithm right so yes, we sir. are doing everything in array yes sir so I will basically tell you so we don't require any extra space we can represent trees using two forms like in linked list form and in array form because if we have a child if we have a node then its children will be at 2i index 2i plus 1 yes sir okay sir yes sir yes sir okay so yeah then carry on I gave you yes sir what else let's say sir okay sir in array okay I'm choosing for first element sir
selecting first element. Let's say this first element is node of that tree, sir. So Let's explain me from starting. assume. Explain me from starting. You have been given an array 5, 4, 3, 2, 1. Then how you will do heap sort in descending order? Yeah, Not or sir 5 4 3 2 5, already. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 4. हाँ, okay, okay, sir. सर वही मैं बोल रहा हूँ सर कि लेट्स से द फर्स्ट इस एरे का सर जो फर्स्ट एलिमेंट है मान लेते हैं वो फर्स्ट नोड है सर। उसके बाद मैं इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकालूं सर विद द फार्मूला L = 2i और राइट चाइल्ड = 2i + 1। उसके बाद उस हाँ L3 let's r = 2i। सर तब मैंने है ना सर जस्ट लाइक जैसे 3 को फर्स्ट नोड माना तो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 2, राइट चाइल्ड हो गया 1। फिर 2 पे मैं जाऊंगा तो उसका लेफ्ट नहीं तो फिर 2 जो ओके यस सर हम फिर 2 के लिए सर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकालूंगा और 1 के लिए लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकालूंगा। इससे एक ट्री बन जाएगा सर यानी एज अ अरे को मैं फिर तो that is already implied. That is already implied. Then I apply sir max heapify on this array. But this is not heap. Max. This is not heap. Okay, sir. Is this heap? Which heap you will build first of all? This is neither mini heap nor max heap. Just a minute, sir. Hey, just a minute, sir. Sir, 2 5 4 ओके सर। सर जस्ट लाइक ये एरे है मैंने एक एरे को है ना सर लेफ्ट राइट और राइट चाइल्ड के थ्रू है ना ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ओके जस्ट लाइक सर ये सर ठीक है उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर क्या करना है। जस्ट लाइक ये एज ए रिप्रेजेंट किया है इसको ऐसे। उसके बाद सर मैं है ना इसके इंटरनल नोड पे जाऊंगा। इंटरनल नोड n/2 सील फ्लोर टू 1 तक जाऊंगा रूट तक जाऊंगा सर। तो n/2 पे पहले जाऊंगा और वहां पे सर मैक्स हीपीफाई लगाऊंगा। वहां पे मैक्स हीपीफाई लगाने से मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा सर और उस मैक्सिमम एलिमेंट को मैं स्वैप करूंगा। जस्ट so which heap you are trying to build? सर मैक्स हीपीफाई सर। Max heapify. Max heap yes sir max heap. In case of ascending order, when we have to sort in ascending order, which heap we use? Ascending order sir 1. So in case 1, of descending 2, order you are using max heap. And in case 1, of ascending order? Actually sir I'm doing wrong. I think in ascending order we use max heap sir or in descending order then use mean heap sir. Why? Sir because it is easy to replace last element and swap it with last element sir. Yes sir. Yes sir last element because हम लोग है ना सर जो फॉर लूप चलाएंगे वो एक लास्ट एलिमेंट से हर एक बार सर कम करते जाएंगे सर। Okay, let's move on to next question then. So Abhay, let's suppose you have been given a graph, undirected graph. Yes sir. So how we will detect a Yes, cycle? How will you detect cyclic? Okay sir. The shortest part. Just a minute sir. शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्रूस्कल एल्गोरिथम सर। क्रूस्कल एल्गोरिथम हेल्प करता है सर। अगर क्रूस्कल एल्गोरिथम है सर नहीं वो डायरेक्टेड ये सब क्रूस्कल एल्गोरिथम हेल्प करता है सर हमें ना नेगेटिव वेट ये अनडायरेक्ट अच्छा अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है या सर सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ सर? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा उससे?
वेटेड और अनवेटेड से क्या फर्क पड़ेगा साइकिल में? वो तो वेट्स हैं एच के। साइकिल साइकिल सॉरी कंसेप्ट में थोड़ा भूल रहा हूँ सर। ओके, वो ट्रैवर्स एल्गोरिथम सोचो, ग्राफ को ट्रैवर्स करने का सोचो। हाँ BFS और BFS ओके सर BFS will search is shortest path with the BFS सर श्योर नहीं है सर इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ सर इसलिए। ओके ओके, सो लेट्स, आई एम डन। सो त्यागी सर, यू कैन गिव योर फीडबैक। यार अबे आप मैथमेटिक्स में तो देखो अच्छा परफॉर्म आपने नहीं किया। यस सर मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ सर, मुझे मालूम था लेकिन मैं थोड़ा सा वो हो गया, मुझे बेस थ्योरम मैंने अच्छे से पढ़ा था लेकिन सर मैं बता नहीं पाया। तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, कोई तुम्हें कंप्यूटर में तो निकल के कोई पीटेंगे थोड़ी टीचर, क्यों घबराना। यस सर सर मैंने पढ़ा था सर, वो कैंसर वाला वो मैंने बहुत अच्छे से एकदम किया था हाँ तो इसको एग्जाम्पल। करो। और थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में, लीनियर अलजेब्रा तुमने बताया फेवरेट, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वहां से, वो कर लोगे यस यार। सर वहां पे डरने की जरूरत नहीं है यार, आराम से सोचो, दिमाग चलाओ, जो बोलना है बताओ अपना आंसर जो भी है। और ये तो बिल्कुल नहीं बोलना कि मैं घबरा गया हूँ, मैं डर गया हूँ। फिर ओके आगे सर। कैसे तुम फेस करोगे? तुम्हें क्या खाली आईआईटी में एडमिशन ही सब कुछ है क्या? वहां पे दुनिया भर की यस सेमिनार देनी होती हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशन करनी होती हैं। तो तुम अगर ऐसे घबराओगे तो तुम क्या करोगे फिर, बताओ वहां पे। यस समझे ना? जी तुम सर जी सर। कॉन्फ्रेंस में भेज दे पेपर, तुम्हारी पेपर प्रेजेंट हो रहा है और तुम वहां पे ऐसे पब्लिक को देके घबरा जाओगे। टीचर्स तो वहां यस यहाँ तो 2 ही लोग हैं अभी, तो वहां तो पैनल में 10-15 लोग बैठते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आप सोचो आराम से। ओके और सर। वही आईआईटी जोधपुर, ये भी आपने आंसर नहीं करा। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ओके जस्ट तो इनको मैं लिख तैयार लेता हूँ करो, सर, ये भी कर लेता हूँ। इन क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर बनाओ अपनी अपनी हिसाब से, कि आप आईआईटी जोधपुर क्यों ज्वाइन यस करना चाहते हो। ओके सर। आप बोल सकते हो कि सर आईआईटी जोधपुर में, कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड में जा रहे हो ना तुम। यस सर। हाँ, तो आप ये बोल, हाँ ये मत बोलना कि सर ये लो स्कोर पे मिल जाता है, जैसे तुमने बोल दिया। उनकी इंसल्ट करोगे तो वहीं पे, तो तुम्हें फिर कैसे ले लेंगे यार, इसका ये मतलब वहां भी तुम बोलने वाले थे या सिर्फ यहाँ पे मॉक इंटरव्यू था इसलिए बोला ये? नहीं सर मुझे दिमाग में उस समय कुछ आया नहीं इसलिए। इंटरव्यू है, मॉक हो या कोई भी ओरिजिनल हो, बोल ही देगा ये वहां पे जाके भी कि सर यहाँ तो यस बच्चे बेकार ही आते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी चल दूं। वो वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे तुम्हें। आप बोलो ऐसा उनको बोलोगे तो। कि सर बहुत ही कम ऐसे आईआईटीज हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट जो कैपेबल हैं बट गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनके अंदर थोड़ी यस सर। कैपेबिलिटी होती है, बट ड्यू टू सम रीजंस वो उस गेट के एग्जाम में उस टाइम पे 3 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आईआईटी जोधपुर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाता है, कि ओके सर। अगर हम उस दिन 3 घंटे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट हम कर सकते हैं, हमें नॉलेज है, तो हम जैसे स्टूडेंट को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आईआईटी जोधपुर प्रोवाइड करता है सर। और ऐसे बहुत ही कम आईआईटी में प्रोग्राम है। हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो आईआईटी में पढ़े, ठीक है, लेकिन आईआईटी में ऑप्शन लिमिटेड है ऐसे विदाउट गेट में। तो मेरा स्कोर ओके कम है सर। सर, तो मेरे स्कोर पे मुझे मतलब कि
कम स्कोर पे गेट के थ्रू मुझे स्कॉलरशिप के लेना है अगर, तो वो थोड़ा टफ पड़ेगा। ये मुझे सर मेरे सीनियर्स ने बताया, मैंने जो भी पता किया कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा अच्छे उसमें, इसलिए मैंने सोचा कि मैं विदाउट स्कॉलरशिप, अच्छे कॉलेज मेरा टारगेट है कि अगर मुझे थोड़ा मनी इन्वेस्ट भी करना पड़ा अपने घर से तो मैं उसको अपने खर्चे कम करके एडजस्ट कर लूंगा, बट एटलीस्ट मुझे अच्छे प्रोग्राम में अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका तो मिल सकता है, इसलिए मैंने अप्लाई ओके किया। सर। तो अगर ये जी सर। आंसर अगर तुमसे ये आंसर बोले तुम प्रोफेसर हो तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करना, ठीक है? और लगना चाहिए कि तुम बोल रहे हो, ओके, रटा रटाया नहीं। ठीक है बस सर। एक और चीज मुझे पूछना है सर। सर जैसे आपने सर बेस थ्योरम को दिया था सर, मैं बेस थ्योरम बोलूंगा क्या? डेफिनेट यानी उसका फॉर्मूला तो मैं लिख सकता हूँ, तो देखो उसको बोलूंगा क्या सर? तुम्हारे पास पेज रहेगा, यस सर। वहां पे एकदम से क्या करना, अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज बेस थ्योरम, तो यस सर। तुम क्या बनाना, एक ट्री डायग्राम बनाना। जी सर। ये उनको दिखाना कि सर वी हैव 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स E1, E2 एंड E3। यस सर। ये टर्म बोलना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। बस बेस थ्योरम याद कर लेते हो, लेकिन बेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो ये 2 पॉइंट्स होते हैं जो हर डेफिनेशन में लिखा मिलेगा, बट बच्चे उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, याद नहीं करते, कभी सोचते नहीं उसके बारे में। तो कि 3 यस सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। अब वो तुमसे पूछेंगे अच्छा क्या होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक क्वेश्चन बन गया उनके लिए, या कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है, तो वो तुम्हें तैयार करना है आंसर कि सर ये 3 में से एक बार में कोई एक इवेंट ही ट्रू हो सकती है, ओके सर। कोई भी 2 इवेंट इनमें से एक बार में ट्रू नहीं हो सकती एक साथ, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और सर हाँ, ये इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली ट्रू होगी, इनकी टोटल इसलिए वो प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो 1 आएगा, इसलिए यस सर, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव है सर। यस सर। अब सर मान लिया E1 होती है, ये दोनों नहीं होती, क्योंकि E1 होगी तो ये दोनों तो नहीं होंगी, उसके आगे यस सर। अगर हो जाती है उसके फर्दर, सर मान लिया 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक E और एक E4, यस सर। ये दोनों भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ये होगी या ये होगी, इनमें से कोई भी हो सकती है। यस सर। यस सर। अच्छा अगर सर E2 होती है तो मान लिया 3 पॉसिबिलिटी आगे है, E5, E6, ठीक है। और अगर सर E3 होती है तो फर्दर मान लिया पॉसिबिलिटी है केवल इसके एक, 2 पॉसिबिलिटी या 3 पॉसिबिलिटी हो। आप कितनी बना लो, या एक ही मान लो सिर्फ E। ये यस सर। यस सर। अब सर ये ई इवेंट जो है अपने आप में तीनों में एक जैसी लग रही है ना, ई नाम दिया है तो इसका मतलब सेम इवेंट होगी, बट इसके होने के बाद, ये इसके होने के बाद, ये इसके होने के बाद अलग अलग सिचुएशन बनेगी। अब सर ओके सर। सपोज हमें ये नोन हो कि इवेंट ये हो चुकी है, सपोज हमें ये पता है कि इवेंट ये हैज अकर्ड, बट हमें ये नहीं पता कि उससे पहले कौन सी हुई है, क्योंकि अगर मैं ऐसे हाइड यस कर सर। तो ई से पहले 3 हमें पता है, 3 या तो E1 हुई होगी या E2 या E3, बट इनमें से हमें कौन सी हुई है वो नहीं पता। यस यस। हमें ई का पता है, जो बाद में हुई है ई, उसका पता है कि ई हो चुकी है, बट उससे पहले कौन सी हुई है वो नहीं पता। तो उसके होने का अगर हम चांस निकालना चाहते हैं, मान लिया सपोज हम चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ई है वो इससे पहले E2 हुई थी, तो E2 की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन ई नोन है, ये निकालना है कि इस कंडीशन में जी सर। जी सर। ई नोन है, ई उससे हो पहले चुकी है और E2 निकालना। प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में ये निकालनी है। जी सर। तो इसको ठीक निकालने है सर। का ठीक। फॉर्मूला यूज होगा, वो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय PE। यस यस। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, इक्वल टू, और जी जी प्रोबेबिलिटी सर। ऑफ E की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी के रूल से निकल जाएगी। यस सर, 2 तो ये अलग अलग। यस। कर लोगे आगे? यस सर। यस सर। यस सर, मैं याद आ गया सर। यस हो जाएगा। और बताओ, क्लियर? यस सर। ओके सर। यस सर। हाँ तो अबे डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी मुझे लगा नहीं, अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। यस सर। क्वेश्चन मैंने नहीं पूछे अभी।
जैसे अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें n की वैल्यू पूछी थी मैंने और उसको n दिया था और उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकालना था। यस सर। तो उसमें मॉड्यूलो लेके कर सकते हो ना तुम, मॉड्यूलो लेके करोगे ना डिजिट्स फाइंड, यस 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 और प्रोडक्ट एक यस प्रोडक्ट वेरिएबल यस। में रख लोगे। तो अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब गेस करो मतलब। n मॉडुलो 4 10 अच्छा ठीक मॉडुलो सर मॉडुलो मॉड्यूलो लेंगे और n/10 करेंगे ना, डिजिट्स फाइंड करनी है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या हुआ? एक गेट नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन ही मैं थोड़ा नहीं समझ रहा हूँ इसलिए। अगर तुम्हारे पास सपोज डिजिट है 1 2 3 4, सपोज एक n दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, तो तुम इसकी लास्ट डिजिट ओ कैसे अच्छा फाइंड यस करोगे? सर यस सर लास्ट डिजिट कैसे यस फाइंड सर, तो करोगे? मॉड्यूलो डिवाइड लेके करके मॉडुलो करके। मॉड्यूलो बाय 10 यस कह रहा सर हूँ, ठीक है, और डिवाइड बाय 10 कर यस दोगे, सर एक एक डिजिट आती जाएगी, उसका यस सर प्रोडक्ट यस निकालते सर। जाओगे। तो अब तुम इसकी मुझे टाइम हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी होगी। अच्छा ओके सर, तो मुझे टाइम दो कॉम्प्लेक्सिटी काम पूछती है ना। करने पड़ेंगे। यस सर यस सर यस सर, यहाँ पे मुझे एक मॉडुलो काम भी करना है और डिविजिबिलिटी दोनों काम करना है सर। सर n स्क्वायर सर। n स्क्वायर ये कैसे भाई? नहीं n स्क्वायर मुझे, मैं यही सोच रहा था कि सर मुझे एक एक करके पहले डिवाइड देना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिमाइंडर निकाल हाँ, के टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। मॉडुलो है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, क्लियर नहीं है टॉपिक तुम्हारा। ओके सर। ये बेसिकली n स्क्वायर, वैसे तुमने कैसे बताया n स्क्वायर? तो कैसे भी नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर तुम बता यस सर, मैं गलत सकते हो। और n भी नहीं गलत होगा सोचा क्योंकि हूँ। इसमें बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू बिग ऑफ d, नंबर ऑफ डिजिट। जितनी बार ओके तो सर। हमारा लूप चल रहा है ना, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जो तुम डिवाइड ऑपरेशन सोच रहे हो वो तो कांस्टेंट है, डिवाइड ऑपरेशन तो कांस्टेंट टाइम लेता है ना। यस सर यस सर। और d को अगर हम n की टर्म्स में लिखे तो log n, राइट, log n ही तो होगा d टू द बेस 10। यस सर। ठीक है, हेलो, हाँ ये समझ में आया, आवाज सुनाई नहीं दे, क्या सर बोले? ये समझ में आया। हाँ सर, मतलब ये डिजिट जो उतना होगा उस उतना ही इसका है ना सर, टाइम हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम वगैरह, यही कॉम्प्लेक्सिटी ना एक सर? बार ढंग से पढ़ना, कहीं से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़े वीक लग रहे हो मुझे तुम। बाकी और क्वेश्चन मैंने कौन सा पूछा था? हाँ सर, एक बाइनरी सर्च ट्री सर, एक मर्ज सॉर्ट। इसमें क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में बेसिकली क्या है, तुम्हें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करना है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है, दोनों सॉर्टेड ऑर्डर होते हैं। यस सर, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा यस बन सर जाएगा कि दो एरेज बेसिकली तुम देख रहे हो जो कि सॉर्टेड है, उसमें कॉमन एलिमेंट्स यस फाइंड सर करके बिग ऑफ n प्लस m टाइम लगेगा। यस। तो तुम दो पॉइंटर अच्छा यूज अच्छा करोगे, सर। दो पॉइंटर यूज करोगे, दोनों को रखोगे, एक उस ट्री पे रखोगे, इस ट्री पे रखोगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हुए, और जहां पे यस सर। जिसका छोटा एलिमेंट है उसको इंक्रीमेंट कर दोगे और दूसरे वाले को वैसे रखोगे, है ना। तो ये है। तो एक के पास सर m एलिमेंट है, एक के पास n एलिमेंट है, तो टोटल टाइम ऑर्डर ऑफ m प्लस n, ये ना? ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यस नहीं है क्योंकि हम अलग से कुछ बना नहीं रहे। फिर हीप सॉर्ट यस में भी स्टैंडर्ड, देखो हीप सॉर्ट तो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, उसके बारे में मुझे यस सर। इन एंड आउट पता होना चाहिए, है ना। जी सर जी। तुम काफी कंफ्यूज हो गए कि पहले मैं ट्री बनाऊंगा, लेकिन ट्री बनाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, फिर मैक्स हीप मिनिमम में यस कंफ्यूज। तो बेसिकली पहले इसमें क्या होता है, देखो एरे दिया हुआ है हमें, हम इसको पहले बिल्ड हीप फंक्शन कॉल करेंगे, बिल्ड हीप फंक्शन। और यस सर। हीप कौन सी हीप? असेंडिंग ऑर्डर के केस में मैक्स हीप। वो तुम्हारा लॉजिक ठीक था कि लास्ट में लगाएंगे तो वो होगा, वो तुम सही जा रहे थे मैक्स हीप और मिनिमम सेलेक्ट करने में, बाद में तुम करेक्ट कर लिया तुमने वो, है ना। लेकिन तुम कंफ्यूज हो रहे थे बहुत ज्यादा, है ना। यस सर। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये तो बेसिक मतलब एल्गोरिथम है, तो गेट के लेवल पे है, तो बहुत
अगर क्वेश्चन नहीं था, है ना। जी सर। बाकी डिटेक्टिंग साइकिल इन इंग्लिश, उसमें BFS यूज कर लेंगे डायरेक्टली, ब्रेड फॉर सर्च। BFS या DFS कुछ भी सर्च कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सर DFS तो BFS तो शॉर्टेस्ट पार्ट के लिए इस्तेमाल भी कर देंगे। अच्छा यस सर दोनों तो इस्तेमाल कर सकते साइकिल हैं। के लिए कैसे यूज करेंगे, DFS जाएंगे, एक एरे एक्स्ट्रा मेंटेन करेंगे वर्टिसेस का, कि यस बेसिकली सर। वो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है तो 1, नहीं विजिट हो चुका है तो 0, और ऑलरेडी अगर कोई विजिट हो चुका है और हम दोबारा उस पर आ गए घूम के तो वो 1 होगा, तो चेक करेंगे कि वो 1 है, तो इसका मतलब साइकिल है, क्योंकि घूम के हम उस पर वापस आ गए, है ना। तो और कोई क्वेश्चन था, जी सर जी। और कोई क्वेश्चन था। मर्ज सॉर्ट था सर, एक क्वेश्चन मर्ज सॉर्ट का था सर। स्टेबल सॉर्ट, पहली बात तो स्टेबल हम चेक कैसे करेंगे, जब एलिमेंट्स हाँ इक्वल यस होंगे। सर यस। तुमने जो एग्जांपल लिया उसमें एलिमेंट्स है। इक्वल होंगे, जैसे तुमने 4 5 1 7 लिया, यस सर। इस केस में कैसे पता लगाओगे तुम स्टेबल, स्टेबल तुम जब पता लगाओगे, अगर तुम कह दो कि 4 5 1 1 सपोज ले लो, दो की ओके इक्वल होनी यस सर चाहिए, यस सर। हाँ इक्वल तो होनी चाहिए ना, जब तो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताओगे तुम। एग्जांपल गलत हो गया तुम्हारा। यस सर हाँ सर, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 1 फिर ये आगे आ गया तो मतलब वो हाँ स्टेबल नहीं है, वही लेकिन तो, 1 दोनों एक साथ है तो वो स्टेबल है। ये तुमने गड़बड़ ले रही है। और स्टेबल हाँ सॉर्टिंग सर यस। एल्गोरिथम उसका कोड लिख के दिखा देते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू हम चेक नहीं करते, या चेक करते हैं, जो भी है उससे पता लग जाएगा खुद, है ना। जी सर। तो अभी थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स में सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा मुझे, डेटा स्ट्रक्चर्स में जी मेहनत सर। करने की जरूरत ओके। है ना। एनी अदर जी डाउट। सर जी। नो सर no। कब है इंटरव्यू। सर परसों है सर, मैं देखता हूँ सर, कोशिश करता हूँ सर हाँ, 2 मतलब दिन। डेटा स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि जी सर जी। डेटा स्ट्रक्चर्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्विक सॉर्ट वगैरह, मर्ज सॉर्ट वगैरह, ये बहुत अच्छे से आनी नहीं चाहिए। सर मैंने है ना सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं पढ़ा, मैंने सबका डेफिनेशन और ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब ये सब इसी में समय लगा दिया मैंने, ये गलती कर दी। मतलब कोई जैसे आपने बोला ये सब चीज अभी टेंशन इम्प्लीमेंटेशन। मत लो, अभी टेंशन मत लो, अभी अपने आराम से जितना टाइम है उसे यूटिलाइज करो, फालतू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मॉक इंटरव्यू था, इससे जो गलतियां हुई हैं वही सीखनी है तुम्हें, ठीक है। जी सर जी। ओके सर। है ना, इसीलिए मॉक इंटरव्यू ओके थे। यस सर। अभी जी। फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में जाओ, और थोड़ा बहुत देख लो जितना हो सके, है ना। ठीक है, ओके 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 सर। ओके ओके, त्यागी सर।